हनुमान जयंती खत्म होने के बाद हनुमान जी और महादेव एक गरीब पिता और पुत्र का रूप लेकर धरती पर आए। दोनों के कपड़े फटे हुए थे और पैरों में चप्पल नहीं थी, लेकिन दोनों के चेहरे पर एक दिव्य आशा थी। सबसे पहले वे दोनों एक बहुत बड़े हनुमान जी के मंदिर में गए। मंदिर में बहुत भीड़ थी। लोग माला और प्रसाद लेकर हनुमान जी को चढ़ा रहे थे। शंकर जी और हनुमान जी एक सजे हुए युवक के पास गए। शंकर जी बोले, बेटा, मुझे और मेरे पुत्र को बहुत भूख लगी है, थोड़ा सा प्रसाद दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। युवक ने घूरते हुए देखा और बोला, अरे बाबा, यह प्रसाद भगवान के लिए है, तुम जैसे गरीबों के लिए नहीं। इतना कहकर उसने उन्हें धक्का देकर लाइन से बाहर कर दिया। शंकर जी और हनुमान जी मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर चलने के बाद वे दोनों एक मिठाई की दुकान पर पहुंचे। वहां तरह तरह की मिठाइयां सजी हुई थीं, लड्डू, बर्फी, जलेबी। लोग उपवास के लिए मिठाइयां खरीद रहे थे। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे और मेरे पिता को थोड़ा सा मिठाई दे दो, हम दोनों कई दिनों से भूखे हैं, भगवान भला करेंगे। दुकानदार गुस्से में बोला, यहाँ पर सब चीजें पैसों से मिलती हैं, यहाँ मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, गरीब हो तो आगे बढ़ो। हनुमान जी और शंकर जी बिना कुछ बोले शांत भाव से आगे बढ़ गए। अंत में वे दोनों शहर के किनारे एक झोपड़ी के पास पहुंचे, जहां एक गरीब दादी सूखे पापड़ बेच रही थी और दादी के पास सिर्फ एक वक्त का खाना बचा हुआ था। शंकर जी ने शांत भाव से कहा, माँ, मैं और मेरे बेटे ने सुबह से आज कुछ नहीं खाया, क्या कुछ मिल सकता है? दादी ने बिना सोचे अपना एक वक्त का खाना दे दिया और बोली, यह लो बाबा, मेरे यहाँ से कोई खाली नहीं जाता, मैं फिर से कमाकर खा लूंगी। इतना सुनते ही शंकर जी और हनुमान जी अपने असली रूप में प्रकट हो गए। शंकर जी ने उसकी टूटी झोपड़ी को एक सुंदर पक्के मकान में बदल दिया और हनुमान जी ने दादी को सोने से भरे सिक्कों की एक टोकरी दे दी। लेकिन अफसोस, फिर भी किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।